हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फर्म के इक्विलिब्रियम की। इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि जो अलग अलग फर्म्स हैं उनके ग्रुप को हम इंडस्ट्री कह देते हैं। और क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, इसीलिए ऐसी फर्म्स जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही हैं उनके ग्रुप को हम यहाँ इंडस्ट्री कहते हैं। कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस ज़रूरी हैं। पहली चीज़, कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि जितने भी फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में कांस्टेंट रहें, यानी ना नई फर्म आए और ना ही कुछ फर्म्स एग्जिट करें। दूसरी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम्स ऑफ फर्म्स, यानी कि जितने भी फर्म्स हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में, वो सारे के सारे फर्म कैसे हों? खुद भी इक्विलिब्रियम में हों। तो मार्केट में दो कंडीशंस हो गई। पहली चीज़ कि आपके जितने भी फर्म्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स होगा। दूसरा क्या है कि फर्म्स जो भी मार्केट में हैं वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में होंगे। पहले हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इंडस्ट्री के। इस डायग्राम के थ्रू हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डायग्राम में हमने दिखाया है इंडस्ट्री को, सेकेंड और थर्ड में हम फर्म को दिखा रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इधर रेवेन्यू कॉस्ट और इधर आउटपुट फॉर द ऑल डायग्राम्स। तो अब जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस तय करेगी। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर है जबकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। तो इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया वो फर्म को लेना पड़ेगा। और इंडस्ट्री कहाँ पर प्राइस डिसाइड करती है? जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये ई पर इक्विलिब्रियम है, डिमांड और सप्लाई बराबर है। और ओ पी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब क्योंकि हमारे इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड कर दिया, फर्म को ये प्राइस लेना पड़ेगा, तो प्राइस सेम रहेगा सारी फर्म्स के लिए। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सेम प्राइस की। अब इस प्राइस पर फर्म बी की यदि बात करूँ, मैं बी डायग्राम में फर्म की बात करूँ, तो ये जो फर्म है इसकी कॉस्ट यहाँ है एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट को नीचे से काट दो मार्जिनल कॉस्ट, यानी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कम है, जबकि प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर ऊपर है। तो फर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी? वेयर इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम सी नीचे से काटता हो तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आएगा, यानी ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करेगी। इस लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म को क्या हो रहा है? इतना एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन इसी के लिए एवरेज कॉस्ट से ले लेंगे, तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, यानी ई एम हमारा क्या है? एवरेज रेवेन्यू, और बी जो कि एवरेज कॉस्ट पर है, बी एम हमारा क्या है? एवरेज कॉस्ट पर, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। कैसे सिचुएशन फेस कर रही है फर्म? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर अगली फर्म का डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे है और कॉस्ट ऊपर है। वही काम करना है हमें। फर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी? जहाँ एम आर एम सी एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर प्राइस इतना है, एवरेज रेवेन्यू ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ओ एन आउटपुट के लिए हमारे पास ये क्या है? एम आर और ए आर दोनों, क्योंकि ए आर इज इक्वल टू एम आर। और इसी के लिए हम कॉस्ट देखेंगे तो ऊपर की तरफ हम एवरेज कॉस्ट से देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कितनी होगी इस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए? आर एन, एवरेज कॉस्ट है आर एन और हमारा एवरेज रेवेन्यू है ई एन। तो यानी कि एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो आर ई क्या है? लॉस। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म को लॉस हो रहा है। अब ऐसे में जब इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया है शॉर्ट रन में, फर्म ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकती है। तो जो भी प्राइस एग्जिस्टिंग है उस पर यदि फर्म के कॉस्ट ज़्यादा है तो उसे लॉस होगा, फर्म की कॉस्ट यदि कम है तो उसे प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसे में हमारे पास दोनों कंडीशंस जो थी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के लिए कि नंबर ऑफ़ फर्म्स कांस्टेंट रहें, और दूसरा जितनी भी फर्म्स इक्विलिब्रियम में हैं वो सारी के सारी फर्म्स भी इक्विलिब्रियम में हों, जितनी भी फर्म्स इंडस्ट्री में हैं।
तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स क्योंकि शॉर्ट रन है तो कांस्टेंट रहती हैं, आती जाती नहीं है, एंट्री एग्जिट इतनी इजीली नहीं हो सकती। तो ऐसे में फिर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जितनी भी फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, कुछ फर्म्स को लॉस हो रहे हैं, और इंडस्ट्री को ऐसी कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री खुद भी इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि शॉर्ट रन में जब फर्म है तो शॉर्ट रन में फर्म जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो नई फर्म्स लॉन्ग रन में वहाँ एंटर करना चाहती और फर्म्स एंटर करना चाहेंगी, जबकि यदि लॉस के सिचुएशन में है तो एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ना चाहेंगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा एडजस्टमेंट के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में फर्म कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी और लॉन्ग रन में इंडस्ट्री भी आपकी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। दोनों कंडीशंस लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल होंगी। लॉन्ग रन में हम देखते हैं यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ OP इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे या ये फर्म को प्राइस लेना पड़ेगा। अब क्योंकि लॉन्ग रन है एडजस्टमेंट हो सकती हैं, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की और ना ही लॉसेस की, क्योंकि यदि लॉसेस होंगे तो फर्म्स छोड़ जाएंगी मार्केट को, और यदि हमें यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो नई फर्म्स एंटर कर जाएंगी। और कुल मिलाकर लॉन्ग रन में फर्म्स को केवल कैसे प्रॉफिट्स होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैसे दिखाया गया है? लॉन्ग रन है क्योंकि इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, LMC और SMC। और प्राइस कहाँ पर आएगा? जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कहाँ आए? प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू MR, जहाँ प्राइस या AR AC को मिनिमम पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है। तो EQ यानी OQ लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा। EQ पर हम देख सकते हैं AR इज इक्वल टू AC। तो ऐसे में सारी के सारी फर्म्स इक्विलिब्रियम में है, कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं करना चाहती और कोई भी फर्म मार्केट से एग्जिट नहीं करना चाहती। सारी फर्म्स कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स रहेंगी यहाँ पर, और फर्म्स जितनी भी होंगी सारी की सारी इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये है हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री।